हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, एक्चुअली मैं बहुत टाइम से सोच रही थी इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। टॉपिक आपने देख लिया होगा, मैनिफेस्टेशन टेक्निक वर्सेस हाई वाइब्रेशन। हाई वाइब्रेशन को लेकर मैं 1.5 साल से बात करने पे लगी हुई हूँ और उसमें मैं एनर्जी ग्राफ को अप करने के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि जैसे मैंने पढ़ा है, समझा है, मुझे समझ आ गया है कि अगर आपकी वाइब्रेशन लो है तो कार्मिक चीज़ें एक्सपीरियंस होंगी। आप हमेशा जो है लो वाइब्रेशन एनर्जी में दुखी से परेशान रहोगे, बट हाई वाइब्रेशन में चीज़ें अपने अट्रैक्ट होने लगती है। तो बेसिकली आपको जो है अपने ऊपर काम करना है और अपने आप चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। सो मैं ना जब अवेकन नहीं थी और ये सब एनर्जी के बारे में, हाई वाइब्रेशन के बारे में मुझे नहीं पता था, कहीं पढ़ा नहीं था। वो तो लकीली इतनी अच्छी अच्छी बुक्स मेरे हाथ लगी तब मुझे समझ आया। तो शुरू में क्या हुआ, सबसे पहले मेरे पास आए मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के वीडियोस। अब मैं भी उनको देख के जो हैरान हो गई कि सचमुच में ये चीज़ें करने से चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती हैं क्या, हो जाती होंगी। तो मैं भी शुरू में लग गई वो टेक्निक्स देख के कुछ टाइम तक वो चीज़ें करने, ठीक है। बट एक और चीज़ मैंने अनुभव करी कि जब मैं वो चीज़ें करी, कुछ दिनों बाद मैंने फील किया कि मेरे को एंजाइटी ज़्यादा हो रही है। अब पता नहीं और लोगों को ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, आई डोंट नो। बट मैंने ये देखा कि जब मैं वो टेक्निक्स लगा रही हूँ जो मैं यूट्यूब से देख रही हूँ, ऐसे ही किसी भी चैनल पे कि अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो आप ये करो वो करो, तो मेरे को लगा कि इतने समझदार लोग ये वीडियो बना रहे हैं तो शायद इनकी लाइफ में कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशन हुई होंगी, मैं भी कर लेती हूँ। मैंने करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि मुझे ज़्यादा पर्जिंग हो रही है, एनजाइटी ज़्यादा हो रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या चल रहा है और क्यों हो रहा है। ज़्यादातर जब वो टेक्निक्स में लगाती थी, मैं ये देखती थी मैं ज़्यादा इमोशनल हो रखी हूँ या मैं उदास हूँ या मेरी वाइब्रेशन बहुत लो है और उस टाइम पीरियड में वो टेक्निक्स लगा रही हूँ मैं। और फिर वो चीज़ें तो सत्य हो जाती थी कुछ टाइम बाद, लेकिन मतलब हो जाती थी मैनिफेस्ट, नो डाउट। लेकिन एनजाइटीज़ होती थी मुझे बहुत ज़्यादा। और मेरे को ऐसा होता था जैसे कि मैं अब अपने उस कंट्रोल में नहीं हूँ। मेरी एनर्जीज जो है वो मेरे खुद के कंट्रोल में नहीं है, ऐसा भी मुझे लगा। ये टेक्निक्स मैंने बड़ी करी हैं और पहले भी जब टेक्निक्स के बारे में मुझे नहीं पता था, जब भी मैं कभी मंदिर जाती थी या किसी प्लेस जाती थी तो मैं एक सांस में भगवान को देखते ही, आंख बंद करते ही पूरी लिस्ट भगवान जी के सामने। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मैंने कुछ ऐसा मांग डाला ईश्वर से, मंदिर में जाके भगवान से, कि जब वो चीज़ सचमुच में होने लगी तो वो चीज़ ने मेरे सबसे खास रिलेशन कनेक्शन को मेरे से एकदम दूर कर दिया, क्योंकि मैंने ही वो चीज़ ऐसी मांगी थी। और मांगते वक्त मैंने सोचा नहीं कि इसके कुछ और भी चीज़ें, पहलू कुछ और भी हो सकता है, मैंने नहीं सोचा था। लेकिन मैंने जब वो मांगा, मैंने देखा 6 महीने 1 साल में जब वो चीज़ होने लग गई, तो मैंने देखा कि मेरा वो कनेक्शन जिसके लिए मैंने वो चीज़ मांगी थी वो ही मुझसे बहुत दूर होने लग गया। और फिर जब भी मैं ये सोचती कि ये चीज़ तो मैंने मांगी थी, तो फिर मेरे को ये लगता कि ये जो दूरियां हैं ये एक्चुअली मैंने ही तो मांगा था, जिसकी वजह से अब ये हालात क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को भी बड़ा अट्रैक्शन हुआ जब मैंने शुरू में ऐसे वीडियोस देखे, तो मैंने भी करनी शुरू कर दी। बट मैंने देखा कि चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, बट मेरी वाइब्रेशन और ज़्यादा लो हो रही है और मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी मुझे होने लग गई थी बाद में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है औरों के साथ ना हुआ हो, लेकिन मेरे साथ हुआ है जब मैंने वो टेक्निक्स लगाई, सो कॉल्ड। सो जैसे जैसे मेरी अवेकनिंग आगे बढ़ी, मेरी वाइब्रेशन हाई हुई, मैंने ये देखा कि मुझे ऐसे कॉलिंग आने लग गई कि उर्वशी, जैसे अंदर आत्मा से आवाज़ आ रही है कि उर्वशी बस अपनी वाइब्रेशन के ऊपर काम करो, सिर्फ अपनी वाइब्रेशन हाई करो, ये टेक्निक्स में मत फंसो। और उसके बाद मैंने एग्जैक्टली वैसे ही किया। मैंने सारी वो चीज़ें करनी शुरू कर दी जिससे मेरा ग्राफ ऊपर उठ सकता है। और मैंने ये देखा कि बहुत सारी जॉब, पैसे और नॉलेज, ज्ञान, लोग, सब चीज़ें अट्रैक्ट होने शुरू हो गई। तब मुझे समझ आया कि एक्चुअली में अगर कोई भी इंसान, मैं नहीं, कोई भी इंसान सिर्फ अपनी एनर्जी, अपने टाइम की रिस्पेक्ट करे और अपने ऊपर निरंतर काम करे, तो जैसे जैसे उसका ग्राफ ऊपर बढ़ेगा, जैसे जैसे उसकी वाइब्रेशन हाई होगी, तो चीज़ें तो अपने आप ही चारों कोनों से उड़ के आ रही है। अपने आप से ही रिस्पेक्ट आ रही है, अपने आप से ही तारीफ़ें कर रहे हैं लोग, अपने आप से ही पैसे आ रहे हैं, अपने आप से ही दोस्त आ रहे हैं, अपने आप से ही लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आप अपने आप से ही आप अपने पोटेंशियल्स को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो और उसकी वजह से आपको तारीफ़ें मिल रही हैं हर जगह से। कोई चीज़ की कमी नहीं है आपके पास। सो फिर मेरे को लगने लगा कि फिर ये ट्रिक्स क्या थी।
ये ट्रिक्स क्या थी? ये तो फिर मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही थी शुरू में इन सब ट्रिक्स को करने में? जितना टाइम मैं वो लिखने में, वो करने में, वो कर रही हूँ वेस्ट, उतना मैं कुछ अपनी वाइब्रेशन को हाई करने वाली कुछ चीज़ें कर लूँ रेगुलर बेसिस पर, जिससे मेरी हेल्थ अच्छी हो सके, या जिससे मेरा ऑरा ज़्यादा प्रोटेक्ट हो सके, या कुछ भी जिससे अच्छी वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन हो सके, जिससे मेरा ऑरा और एक्सपैंड हो सके। तो मुझे लगा कि मुझे बताना है आप लोगों को कि ये क्या है। और आपको पता है, यूनिवर्स से जब हम कुछ मांगते हैं टेक्निक्स के थ्रू, तो यूनिवर्स में बहुत सी एनर्जीज़ हैं देने के लिए। हाई एनर्जीज़ भी हैं, कुछ लो ग्राफ एनर्जीज़ भी हैं। अब आप वो टेक्निक कौन सी एनर्जी में हो, आप कौन से, आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, लस्ट में हो, कौन सी एनर्जी में हो, प्यास में हो, किसी तरीके की डिज़ायर में हो, कौन सी एनर्जी में आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, आप जिस एनर्जी में हो उसी प्रकार की एनर्जी सराउंडिंग में आएगी हेल्प देने के लिए, और वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी आपके साथ, क्योंकि कुछ भी फ्री में नहीं है। वो आपका कुछ करके देगी, और उसके बदले में वो आपसे डेफिनेटली कुछ ना कुछ लेगी। देख लेना, ये है ये। इसीलिए कई लोग बोलते हैं कि पहले हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत लगाते थे, हमको सांस नहीं ली जा रही है, हमसे ये नहीं हो रहा है, अभी कुछ दिनों बाद हमको थोड़ा जैसे घबराहट होनी शुरू हो गई। सो आई थिंक वो जो, जैसे मैं दुर्गा सप्तशती भी पढ़ती हूँ, तो उसमें भी जब दुर्गा कवच पढ़ते हैं हम, तो उसमें ये बोलते हैं कि इस कवच को धारण करने से कोई भी ब्रह्मांड में विचरने वाली कोई भी एनर्जी, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, जल तत्व से उत्पन्न होने वाली एनर्जीज, ये वो दुनिया भर की एनर्जीज के बारे में बात करते हैं, वो भूत प्रेत पिशाच, दुनिया भर की एनर्जीज, इस कवच को धारण कर लेने से कोई भी आपके करीब नहीं आ सकता है, ऐसे करके उसमें बोलते हैं। तो यानी कि उसमें भी मेंशन किया हुआ है कि ब्रह्मांड में कितने प्रकार की एनर्जीज विचरती हैं, और अगर आप लो वाइब्रेशन में किसी टेक्निक को लगा रहे हो और आप यूनिवर्स से कह रहे हो कि यूनिवर्स मेरी इच्छा पूरी कर दो, तो आप अपनी इच्छा को देखो पहले, वो कौन सा लेवल की इच्छा है। क्योंकि हाई वाइब्रेशन में तो आप बैलेंस होंगे, तो और हाई वाइब्रेशन में बेसिकली आपको कुछ मांगना नहीं पड़ रहा, क्योंकि चीज़ें तो वैसे ही अट्रैक्ट होने लगेंगी, दरवाजे अपने आप ही खुलने लगेंगे, वो लोग जो आपको आगे मार्गदर्शन दे सकते हैं, वो लोग अपने आप ही आपके पास आने लगेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप ही आपकी तरफ आने। वहाँ तो मांगने की वो है ही नहीं, वहाँ तो अपने आप ही अट्रैक्ट हो रही हैं, जैसे कि लक आपके फेवर में हो गया है। लेकिन लो वाइब्रेशन में आप कोई चीज़ इस तरीके से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, ये एक ऐसा हो गया कि आप जिस वाइब्रेशन में हो, आप उसी टाइप की किसी स्पिरिट एनर्जी या यूनिवर्स की कोई ऐसी एनर्जी से आप मांग रहे हो, और उसके बदले में डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ आपसे लेगी। मेरी क्लाइंट है ऑस्ट्रेलिया में, और उनके साथ मेरी काफ़ी डिस्कशन होती थी, और मैं एक बार यही बात कर रही थी कि लो वाइब्रेशन में पता नहीं हमने ये क्या कर लिया है, कुछ गलत कर लिया है ज़रूर, हमने पता नहीं कौन कौन से टेक्निकें लगा के, पता नहीं कौन सी, तभी हमको इतनी नकारात्मक ऊर्जाएं फील होती थी पहले। तो जब मैंने अपना सबकॉन्शियस किया, उसने भी अपना सबकॉन्शियस किया, सबसे पहले जब हम रीप्रोग्राम कर रहे थे अपने सबकॉन्शियस को, तो सबसे पहले लाइन जो मैंने बोली, उसी ने मुझे गाइड करी है बोलने के लिए, और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम ये बोलेंगे। तो उसमें ये था, अगर सबकॉन्शियस में जब मैं अंदर गई, क्योंकि वहाँ पे तो सब कुछ है ना, सबकॉन्शियस में तो सब कुछ ही है ना, कुछ क्या जो निकल रहा है, इमोशंस, नेगेटिविटी, वो तो निकल ही रही है, और सब कुछ वही है। तो फिर वहाँ पे जाके ये बोला कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट गलती से मैंने किसी भी जन्म में या इस जन्म में गलती से भी मैंने बना लिए हैं, तो आज मैं उन सारे नेगेटिव या लो वाइब्रेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स जो यूनिवर्स की किसी भी एनर्जी के साथ मैंने बनाए हैं, आज मैं उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म करती हूँ, उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़त्म करती हूँ, ऐसे करके। और कई और लोग भी इसी टाइप की कुछ चीज़ें करते हैं। कई बार जब लोगों की अवेकनिंग होती है, कुछ ऐसी चीज़ें करने लगते हैं, कुछ ऐसी साधनाएं करने लगते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों में पड़ जाते हैं वो तंत्र मंत्र में, कि नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने साथ जोड़ लेते हैं, और फिर वो नकारात्मक दिमाग की ऐसी तैसी मार देती है पूरी की पूरा मतलब दिमाग को बिल्कुल पागल कर देती है। तो उस टाइम पीरियड में वो लोग जो है अपने गुरु के मार्गदर्शन से इस टाइप की चीज़ें करते हैं, मतलब कि ये जो गलती से गलत कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बना लिए ना इन एनर्जीज के साथ, उसको ख़त्म करने के लिए भी एक प्रक्रिया करते हैं। सो माई पॉइंट ओवरऑल ये कि अगर आपने भी इस तरीके का कुछ करा है अपनी लो वाइब्रेशन में, तो आगे मत करना बिल्कुल भी, और सिर्फ अपनी वाइब्रेशन के ऊपर काम करो। एक दिन में 3 से 4 पॉजिटिव एक्ट करो,
पॉजिटिव चीज़ें करो, ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छा फील कराती हो, जो हाई फील कराती हो सकता है मुझे कुछ और करता हो, आपको कुछ और करता हो, बट अपनी एनर्जी और टाइम दोनों सही चीज़ों में इन्वेस्ट करो, सही लोगों में इन्वेस्ट करो। उससे ऑटोमेटिक वाइब्रेशन हाई होने लगती है, और जब वाइब्रेशन हाई होती है तो आप बड़े खुश होते हो तो कुंडली शक्ति ऊपर उठती है, कुंडली शक्ति ऊपर उठती है तो मैं ब्लेसिंग देती है, मतलब हर चीज़ के दरवाजे खोल देती है। तो क्यों इन टेक्निक्स के चक्करों में इतना पढ़ना। हाँ, कई बार बहुत ज़्यादा डिज़ायर में या ज्ञानतावश हम पढ़ भी जाते, लेकिन कई लोग बोलेंगे कि हम कई लोग हो सकता है कि क्या बोलते हैं, कई लोग ये भी बोले कि बहुत सारे लोग तो ऐसी टेक्निक्स बताते हैं। तो देखो सीधी सिंपल भी बात है, जैसे अगर आप बाज़ार जाओ तो बाज़ार में सब कुछ ही बिकता है। अगर आप बाहर जाओ तो आप देखो बाहर सब कुछ ही बिकता है। गोलगप्पे भी बिक रहे हैं, हेल्दी डाइटिंग फूड भी बिक रहे हैं, शराब भी बिक रही है, दूध भी बिक रहा है, और बिकता है और बिकता रहेगा। ठीक है, बिकता रहेगा। ठीक है, लेकिन यहीं पे तो आपकी चॉइस निकल के बाहर आती है कि आप, यहीं पे तो आपका वो निकल के आ रहा है ना, डिसीजन मेकिंग और आपका कर्मा। अगर आप सही चीज़ की तरफ जा रहे हो तो आपका पूरा फ्यूचर सही हो जाएगा, और अगर आप गलत चीज़ को चूज़ कर रहे हो टेम्परेरी हैप्पीनेस के लिए तो पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। किसी इंसान को अगर ट्यूबरक्लोसिस हो गया, उसने बहुत ज़्यादा सिगरेट बीड़ियाँ पी थी पहले, और उसको बाद में ट्यूबरक्लोसिस हो जाए कि मेरे को गले का ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये हो गया, तो उसने पीछे गलत चीज़ों की चॉइस की थी। टेम्परेरी हैप्पीनेस के लिए उसने उस चीज़ को पकड़ा और उसका एक दिन कलेक्टिव रिजल्ट आया कि गले का ये हो गया। सो द पॉइंट इज़ कि टेम्परेरी हैप्पीनेस में कभी नहीं जाना, सिर्फ शॉर्टकट्स कभी नहीं लगाने, हमेशा अपने वाइब्रेशंस के ऊपर काम करना है। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ों में रहना है, और ऑटोमेटिक आप देखोगे सारे दरवाजे खुलते चले जाएंगे। और गलत कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सब चीज़ों में तो कभी नहीं पड़ना कि ये जो लो वाइब्रेशन में जो कर लेते हैं ना कई लोग तांत्रिकों के पास चले जाते हैं, कई लोग जो है ये वाली टेक्निक्स लगाने लग जाते हैं। भाई आप खुद ही सोचो ना, खुद ही सोचो। लो वाइब्रेशन में सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स का ये लॉ है कि सिर्फ लो वाइब्रेशन एनर्जी में लो ही चीज़ें जो हैं अट्रैक्ट होती हैं। हाई वाइब्रेशन में घर में बैठे बैठे भाई चीज़ें अट्रैक्ट हो रही है। तो ये तो मेरा आज का वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।